वहीम फ़हीम महबूब आपसे मुखातब है। आज का जो टॉपिक है इसमें विद होल्डिंग ऑफ जो सेल टैक्स है उसको आईआरएस में हमने किस तरीके से रिपोर्ट करना है और किस तरीके से सिलेक्ट करना है उसको चेक करना है। इससे पहले ये जो विद होल्डिंग STWH जिसको हम बोलते हैं सेल टैक्स विद होल्डिंग, ये सिस्टम पे कुछ टैक्स पेयर के लिए अपडेटेड था और कुछ पे नहीं था। तो अब तकरीबन 100% ये जो फॉर्म है अपडेट हो चुका है और आज के अंदर आईआरएस के अंदर हम इजीली इसको रिपोर्ट भी कर सकते हैं और इसका जो डाटा है वो सिलेक्ट भी कर सकते हैं। लेकिन उसमें कुछ इश्यूज हैं जिसको हम एड्रेस करेंगे एक एग्जांपल के थ्रू। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो विदहोल्डिंग ऑफ सेल टैक्स है ये एप्लीकेबल किसके ऊपर होता है, किसने सेलेक्ट करना है, किस तरीके से इसको लेके चलना है। तो एक चीज़ याद रखें कि जो कंपनी है, पीवीटी कंपनी है, वो क्या है, विदहोल्डिंग एजेंट है। यानी कि जो कंपनी है वो विदहोल्डिंग एजेंट है, अदर देन जो कंपनी है जिसमें बिजनेस इंडिविजुअल या एओपी आते हैं, ये विदहोल्डिंग एजेंट नहीं है। यानी कि इन्होंने जब सेल टैक्स इनवाइस रिसीव करनी है तो अगर फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए की इनवाइस है और उसके ऊपर 17% जो टैक्स है वो 17,000 बनता है, तो 1,17,000 रुपया टोटल बनता है। तो इन्होंने ये जो टैक्स है विदहेल्ड नहीं करना। लेकिन अगर कंपनी कोई इनवाइस रिसीव करती है तो उसके अंदर भी सर्टन कंडीशंस हैं। वो पहली क्या कंडीशन है कि जो कंपनी है उसका भी STRN नंबर अवेलेबल है और एक्टिव है, मतलब इनकम टैक्स में भी एक्टिव है, सेल टैक्स में भी एक्टिव है। इसी तरीके से जो दूसरी कंपनी है वो भी एक्टिव है, रजिस्टर्ड टैक्स पेयर है जिसको हम बोलते हैं कि वो भी रजिस्टर्ड है, एक्टिव है, सेल टैक्स में भी, इनकम टैक्स में भी। आमतौर पे लोग ये कहते हैं कि जो सेल टैक्स का जो स्टेटस है वो देखना चाहिए, लेकिन मेरे मुताबिक जैसे हमने एक 108B सेक्शन पढ़ा था, उसने उसने जो डेफिनेशन है थोड़ी सी चेंज की है कि एक्टिव जो टैक्स पेयर है वो है जो सेल टैक्स में भी एक्टिव है और इनकम टैक्स में भी है। तो बहरहाल यहाँ पे भी हमें देखना चाहिए, मेरी सजेशन यही है, क्योंकि जो सेल टैक्स की, इनकम टैक्स की फाइलिंग कर रहा है उसको सेल टैक्स की भी फाइलिंग करनी चाहिए। तो अगर दोनों एक्टिव हैं, तो अगर पूरी इनवाइस रिसीव हुई है तो इन्होंने टैक्स विदड्रॉल नहीं करना। अगर फॉर एग्जांपल जो कंपनी ए है जो परचेजिंग कर रही है और ये कंपनी बी है, तो ये एक्टिव नहीं है, कंपनी ए तो एक्टिव है लेकिन ये एक्टिव नहीं है, तो फिर इस अमाउंट का, ये जो टोटल अमाउंट आ रही है इसका 20% विदहेल्ड होगा। यानी कि अगर वो सेल टैक्स हमें चार्ज कर रहा है तो इसका जो 20% विदहेल्ड हो जाएगा। इस यानी कि 17,000 को डिवाइड करेंगे आप 5 पे, तो जो अमाउंट आएगी वो विदहेल्ड हो जाएगा। इसी तरीके से अगर ये कंपनी परचेज कर रही है किससे, अनरजिस्टर्ड से, यानी कि जो पार्टी है वो है ही अनरजिस्टर्ड है, तो फिर क्या होगा, 5% ऑफ ग्रॉस वैल्यू। यानी कि टोटल जो वैल्यू, अगर लेट से 1 लाख रुपए की हम कोई इनवाइस पर कोई गुड्स आपने परचेज की है, तो ये उसने अगर आपको इनवाइस दी है तो ये 105% है। तो इसको आप डिवाइड करेंगे 105 पे और मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो एक वैल्यू आएगी जो सेल टैक्स विद होल्डिंग की वैल्यू होगी। अब ये हमने समझ लिया कि कंपनी जो है विद होल्डिंग एजेंट है और किस सिचुएशन में। इसके ऊपर वैसे एक लेक्चर बड़ी डिटेल में हम बना चुके हैं, उसको देख लीजिएगा। उसमें सिर्फ हमने विद होल्डिंग के कॉन्सेप्ट स्टडी किए हैं। यहाँ पे मैंने सिर्फ रीकैप के लिए 1-2 मिनट लिए हैं ताकि हम स्टडी कर लें या हमें पता चल जाए कि किस सिचुएशन में हमने क्या रिपोर्ट करना है। अब आता है कि ये दोनों कंपनीज है तो डाटा कैसे रिपोर्ट करना है। हमने ये सेक्शन, हमने एग्जांपल ये ली कि इस केस में तो जब वो दोनों रजिस्टर्ड है तो विद होल्डिंग ही नहीं होनी। लेकिन अगर वो अगली पार्टी रजिस्टर्ड नहीं है और आपने वो टैक्स विदहेल्ड करना है तो उसको कैसे रिपोर्ट करना है। और इस पार्टी ने जब रिटर्न फाइल करनी है, क्योंकि पॉसिबल है आज वो अनरजिस्टर्ड है लेकिन फ्यूचर में रजिस्टर्ड हो जाए, तो वो ये डाटा जो अमाउंट जो डिडक्ट हुई है, जितनी भी अमाउंट बनती है, तो वो ऑब्वियसली उसने जमा भी करवानी है, तो वो सिलेक्ट भी करेगा क्योंकि एक्सेस तो नहीं पे करेगा। तो उसने कैसे लेना है इसको हम स्टडी करते हैं अभी। तो ये एक टैक्स पेयर है, मैंने उनका लॉगिन किया और उसके बाद डिक्लेरेशन में हम आए, और बल्कि हम ये ज्यूम करते हैं कि इस टैक्स पेयर ने जो इनवाइस है वो उसके ऊपर 3400 डिडक्ट किया है, तो उसको कैसे रिपोर्ट करना है। तो हमने इस तरीके से इनवाइस जो सेल लेजर्स है वहाँ पे जाके क्लिक किया। तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने जो बायर है उसका एंटीएन लिखना है। लेट से मैं बायर का एंटीएन यहाँ पे मेंशन करता हूँ, तो वो यहाँ पे बल्कि यहाँ पे आप ऐड इनवाइस पे क्लिक करें पहले, क्योंकि वो डाटा सर्च करने के लिए वो टैब है। ये आपके सामने इस तरह की विंडो ओपन होगी। यहाँ पे हमने उनका एनटीएन लिखा और यहाँ पे एक चीज़ याद रखें कि आपने जो, अगर आपने टैक्स डिडक्ट करना है तो फिर आपने यहाँ परचेज सेलेक्ट करना है। तो पहले परचेज सेलेक्ट करना है, उसके बाद यहाँ पे हम जो एनटीएन है वो मेंशन करेंगे। तो ये मैंने टैक्स पेयर का एनटीएन मेंशन किया, परचेज सेलेक्ट की, उसके बाद इनवाइस टाइप है, तो यहाँ पे कौन सी है, STWH सेल टैक्स विद हेल्ड मैंने सेलेक्ट किया। उसके बाद यहाँ पे आप इनवाइस नंबर लिख दें। लेट से मैंने ये इनवाइस लिख दी। यहाँ पे हम डेट लिखते हैं, हम ये कहते हैं ये नवंबर की इनवाइस है। उसके बाद यहाँ पे जो प्रोविंस है वो हम सेलेक्ट कर लेते हैं, ये पंजाब है। इसी तरीके से जो डेस्टिनेशन ऑफ सप्लाई है वो भी हम ये कहते हैं पंजाब में है। आगे परचेज टाइप है तो यहाँ पे हम लिखते हैं ये स्टैंडर्ड रेट पे है। उसके बाद HS कोड है, कोई भी आप सेलेक्ट कर लें क्योंकि हमने एक एग्जांपल ही लेनी है। ये रेट हमने सेलेक्ट किया, यूनिट ऑफ मेजरमेंट है कोई भी ले लें, केजी ले लेते हैं हम।
यहाँ पे हम ये कहते हैं ये जी 50 kg है, और यहाँ पे वैल्यू ऑफ परचेज हमने कितनी वहाँ पे जूम की थी 1 लाख, तो हमने 1 लाख लिखा, तो 17,000 इसने कैलकुलेट कर लिया। अब आयरस के अंदर क्या इशू है कि अगर देखें, अगर हम ये सिलेक्ट कर रहे हैं तो कुछ सिचुएशन पे अनरजिस्टर्ड के केस में यहाँ पे 5% वो ले आएगा ऑटो, लेकिन यहाँ पे उस वो रजिस्टर्ड कस्टमर उसने उठाया है, वो टैक्स पेयर में रजिस्टर्ड भी है, तो वो अमाउंट कोई शो नहीं करेगा। हाँ, ये अगर ये अनरजिस्टर्ड पार्टी होगी तो यहाँ पे वो जो अमाउंट है वो हमें शो कर देगा कि ये टोटल जो हमें शो कर देगा कि 3400 इसका विदहेल्ड होना चाहिए 24%। तो हम ये कहते हैं ये अनरजिस्टर्ड है, तो हमने चूंकि एग्जांपल लेनी है तो मैंने ये 3400 सेलेक्ट किया। उसके बाद मैं क्या करूंगा, इसको सेव आइटम कर दूंगा। ठीक है, जैसे ही मैं सेव आइटम पे क्लिक करूंगा तो मेरे सामने ये इनवाइस एंटर होगी। तो अब मैंने एक पहले भी ये सेम अमाउंट से इनवाइस एंटर की हुई है, तो मैं क्या करता हूँ एक डिलीट कर लेता हूँ, जो अभी हमने एंटर की है वो वहाँ पे एंट्री शो हो जाएगी। इस तरीके से मैंने ये एंट्री कर ली, और मैंने अब इस सेल लेजर को मैं बंद करूंगा, और मैं दोबारा उसी तरीके से पे क्लिक की और 21/6 का फॉर्म सेलेक्ट किया। ये करने के बाद मैं पीरियड दूंगा कि किस पीरियड की रिटर्न है, तो हम ये कहते हैं ये रिटर्न है नवंबर की। मैंने नवंबर सेलेक्ट किया। ये करने के बाद चूंकि परचेज के ऊपर भी हेल्ड किया है और वहां पे जमा करवाना है, तो मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर भी हेल्ड हुआ है तो मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट ए पे क्लिक कर दूंगा। जैसे ही क्लिक करूंगा तो मेरे पास ये ऑप्शन आ रही है लोड STWH डाटा, तो मैं इस पर क्लिक करूंगा और यहाँ पे मेरे सामने इनवाइस आ जाएगी। वही इनवाइस है जो भी हमने वहाँ पे सिलेक्ट की है, यानी कि ऐड की है। तो मैं क्या करूँगा, इसको लोड कर लूँगा यहाँ पे। ये करने के बाद मैं दोबारा डाटा के टैब पे जाता हूँ, और यहाँ पे जाने के बाद मैंने कैलकुलेशन पे प्रेस किया और मैं पेबल पे क्लिक करूँगा। तो मेरे पास ये देखिए 2400 की जो वैल्यू है वो यहाँ पे आ रही है सेल टैक्स पेबल के नाम से 2400। वो किस नाम पे आ रहा है, STWH के नाम पे, यानी कि मैंने जो विथहेल्ड किया हुआ है। अब मैं क्या करूँगा कि मैंने नेक्स्ट जो सी है इसको मैं कर लूँगा सबमिट। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे नेक्स्ट को सबमिट करता हूँ। ठीक है, ये मैंने सबमिट कर दिया। ये करने के बाद जो दूसरा टैक्स पेयर है जिसके नाम पे हमने रिपोर्ट किया है, अब हम उसका लॉगिन कर लेते हैं। उसी तरीके से ये जो दूसरा टैक्स पेयर है, मैंने क्या किया, मैंने डिक्लेरेशन के अंदर ऑलरेडी ये फाइल पड़ी हुई है, बल्कि मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। हाँ, ये फाइल है, इसको मैं डिलीट करके नए सिरे से हम यहाँ से डिक्लेरेशन सेलेक्ट करते हैं दोबारा, क्योंकि ये टैक्स पेयर वो वाला है जिसने विद होल्डिंग को क्लेम करना है। तो ये मेरे पास चूंकि मास्टर लॉगिन है तो मैं रेलिवेंट कंपनी सेलेक्ट करूँगा, और उसके बाद 2023 जो मंथ है नवंबर मैंने वो सिलेक्ट किया, और अच्छा ये फॉर्म पहले ही अवेलेबल है तो हम इसी को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब हम इस फॉर्म को एडिट कर रहे हैं, मतलब ये है कि यहाँ पे हमने डाटा को सिलेक्ट करना है। तो मेरे पास ये डाटा कहाँ पे आएगा, उनके लिए नेक्जर ए था, क्योंकि उन्होंने परचेज पे बाइंग की है, डिडक्ट किया है, जो टैक्स है डिपॉजिट करवाया है। तो अब मेरे पास ये कहाँ पे आएगा, नेक्जर सी में। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे आके लोड STWH डाटा जो उस पर क्लिक किया, और यहाँ पे मैं इनवाइस नंबर लिखता हूँ कि जिस इनवाइस पे मैंने वो लेना है। जैसे ही मैंने ये लग के सर्च किया तो आपके सामने ये इनवाइस आ गई। तो यहाँ पे आप देखें तो दो तरह की इनवाइसेस आ रही हैं, एक STWH के नाम पे है, क्रेडिट नोट है। तो मैं ये कहता हूँ कि मेरे रेलिवेंट ये वाली है, इसको मैं क्लेम पे क्लिक कर लेता हूँ। और जैसे ही मैं करूँगा तो मैं उसके बाद डाटा के टैब पे आता हूँ, और अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले कैलकुलेशन पे मैंने क्लिक किया। उसके बाद मैं नेक्स्ट सी में आया, यानी कि डाटा सेलेक्ट करने के बाद कैलकुलेशन पे क्लिक किया, और मैं पेबल में आ जाऊँगा, पेबल पे आके क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो उसके बाद वो टोटल दिखाया है। फिर मैं सेल टैक्स डेबिट पे आता हूँ, तो यहाँ पे आप देखें तो वो ये कह रहा है कि सेल टैक्स डिडक्टेड बाय विद होल्डिंग एजेंट, मतलब मेरा सेल टैक्स पेबल बन रहा है 81,000 और विद होल्डिंग एजेंट ने 3400 डिडक्ट किया हुआ है। तो बाकी जो अमाउंट है उसने एडजस्ट की, और 78,000 को उसने जो अमाउंट है वो यहाँ पे ले ली कि आपका पेबल ये है। तो इसमें एक चीज़ जो रिस्क है सबसे बड़ा वो ये है कि अगर अगली पार्टी ने आपके नाम पे क्लेम कर दिया और बाद में उसको जमा नहीं करवाते, तो फिर प्रोविजनली 1 मंथ के लिए तो ये माइनस हो जाएगा, लेकिन अगले महीने जाके ये फिर रिवर्स हो जाएगा, मतलब आपका जो इनपुट टैक्स है उसको कम कर देगा और इंडिविजुअल में शो हो जाएगा। तो इस वजह से इसमें रिस्क है कि जिस पार्टी ने भी आपका डिडक्ट किया आपने उससे कहना है कि ये जमा करवाने के बाद हमें नेक्स्ट ये करें या हमें चालान भेजें। अब इसमें जो मसला आता है वो ये है कि गवर्नमेंट जो एंटिटी हैं, जिनको आप गवर्नमेंट जो एंटिटीज़ को अगर सप्लाई करते हैं, तो वो गवर्नमेंट एंटिटी ये जमा नहीं करवाती हैं, क्योंकि उनके पास सेल टैक्स का लॉगिन नहीं होता, ना वो रिटर्न फाइल करते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस वो नहीं करते, लेकिन अब कुछ गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट हैं जो कर रहे हैं, इस चीज़ को बेस बना रहे हैं। तो उस केस में वो क्योंकि आपके नाम पे रिपोर्ट नहीं करेंगे, तो फिर 3400 स्टेट आपके लिए लॉस है, जो कि आपने कॉस्ट में ऐड करने के बाद उनको सेल करना है। तो इस तरीके से STWH का जो डाटा है रिपोर्ट करना है और सिलेक्ट करना है। और अब ये 99% जो टैक्स पेयर हैं उनके लॉगिन में आ चुका है।
इससे पहले कुछ में अवेलेबल था, कुछ में नहीं था, क्योंकि सिस्टम नया इम्प्रूव हो रहा था। अब उनकी तरफ से कंफर्मेशन आई है कि जी अभी अवेलेबल है, हमारी तरफ से इश्यूज रिजॉल्व हो चुके हैं। तो अगर सेल टैक्स विद होल्डिंग आपका कोई पड़ा हुआ है, अगर रिपोर्ट करना है तो आप इस तरीके से रिपोर्ट कर सकते हैं। और अगर आपने क्लेम करना है तो आप अपना जो भी आपका जिन्होंने डिडक्ट किया है उनको आप प्रेशर दें, पुश करें कस्टमर को कि वो डिपॉजिट करवाएं, उसको शो करें ताकि आप उसको क्लेम कर सकें। ये आपकी एक अमाउंट है जिससे आपके कैश फ्लो जो है वो सेव हो सकते हैं। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन वो आप मेंशन कीजिए, उसके ऊपर हम डिस्कशन करते हैं ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है ये कंटिन्यू रहे। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।